एक केस याद आ गया। एक माँ मेरे चेम्बर में आई और बोली कि मैम, मेरा बेटा जो 7th क्लास में पढ़ता है वो बहुत बदतमीज हो गया है और बहुत अग्रेसिव हो गया है और मैं उसे संभाल नहीं पा रही हूँ और यहाँ तक कि वो मुझे मारने भी लगा है। मैंने उस बच्चे को इस प्रिटेक्स्ट पे काउंसलिंग के लिए बुलाया कि उसकी स्कूल में भी बहुत शिकायतें आ रही थी कि वो बच्चों के साथ मारपीट कर रहा है। कुछ सेशन हुए, धीरे धीरे उसने अपनी मन की बात करनी शुरू की। उसने मुझे कहा कि मैम, मेरी मम्मी मुझे झूठ बोलने के लिए कहती हैं, मुझे पापा से झूठ बोलने के लिए कहती हैं। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या झूठ बोलने को बोलती हैं? तो कहता वो मुझे बोलती हैं कि जब उनका फोन आए तो उनको बोलो मम्मी घर में ही है, जबकि वो उनके फ्रेंड के साथ स्कूटर पे बाहर घूमने जाती हैं और वो अंकल घर भी आते हैं। मैं एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं। मुझे लगा कि ये बच्चा ना केवल अग्रेसिव है, ये एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहां उसे माँ का सीक्रेट भी रखना है और पिता से झूठ बोलने का गिल्ट भी है। अब सोचिए कि वह बच्चा एक कितने बड़े इमोशनल बर्डन में था और वो एक ऐसे एडल्ट सिचुएशन में था जिसका समझना और संभालना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, वो उसकी उम्र नहीं थी। और उसकी अग्रेशन उसके अंदर चल रही उस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की एक अभिव्यक्ति थी। तो जब आपका बच्चा अग्रेसिव हो जाए तो उसके बिहेवियर को मत देखिए, सोचिए कि उसके अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसको वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा और अग्रेसिव हो रहा है। बहुत जरूरी है बच्चों की फिजिकल नीड्स के साथ साथ उनकी इमोशनल नीड्स का भी ध्यान रखना। थैंक यू।